कोई कुरान ख़वानी वाजिब फ़र्ज़ नहीं हुई। आप परेशान ना हो, मालूम ना होने की वजह से लोग इस किस्म के मन्नत मान लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मीलाद का हाल है। पहले ऐसा होता था, अब अल्लाह का फ़ज़ल है, शुऊर बढ़ा है, इल्म बढ़ा है, और उसी की बरकत है कि मीलाद की जगह पे दीनी मजलिस का नाम दिया गया है। तो ऐसा होता है कि लोग ये समझते हैं कि मेरा अगर ये काम हो गया, हमरा बउआ सऊदी पहुँच गए और कामयाब हो गए, वापस ना लौट ले, ठीक ठाक तरीके से कमाना धमाना शुरू हो गए, तो हम अगले सुबरात में एगो मिलाद करा दें। आप इस बात को समझें कि मिलाद कभी किसी मुफ्ती और आलिम से आप नहीं सुनेंगे। किसी मसले की किताब में अगर थोड़े भी पढ़े लिखे हैं तो आपको ये बात समझाई जाए या बताई जाए, या किसी मसलक के लोग हों, ये भी समझें, किसी मसलक के लोग हों जिनके यहाँ मिलाद का बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है, उनके यहाँ भी किसी किताब के अंदर मेरे ख़्याल में नहीं पढ़ेंगे कि मिलाद मुसलमान के ऊपर या इस किस्म का प्रोग्राम कराना मुसलमान के ऊपर कभी फ़र्ज़ या अदना दर्जा वाजिब होता हो। अगर कभी किसी ना जानने की वजह से किसी ने ऐसी नीयत कर ली है, मेरा ये काम हो गया तो मैं मिलाद करवाऊंगी और या दीनी जलसा करवाऊंगी, उसके ऊपर मन्नत हुई ही नहीं, उसके ज़िम्मे में नहीं हुई। आप अपने आप को मजबूर ना समझें कि मेरे ज़िम्मे एक काम है और मैंने ये बात मान ली थी, अगर नहीं करूँगी तो पाप लगेगी। कोई पाप नहीं लगता। पाप अब लग रहा है कि आप मजबूरी में कर्ज़ ले करके, सूदी उठा करके जो है आप सूदी पैसों से मौलवियों की खिदमत कर रहे हैं। ये बिदातियों में बहुत ज़्यादा होता है। आपको हैरानी होगी, मुझे इस बात के बोलने में तकल्लुफ़ नहीं है और न मुझे कोई तामुल है और न मैं कोई बुरे जज्बे से कह रहा हूँ। बचपन नहीं, मतलब शुऊर का ज़माना था, बदरबन्ना हमारी एक खाला रहती हैं, वो हमारे एक रिश्तेदार ने वहाँ एक मिलाद किया, हमें भी मदऊ किया, मैं भी गया। मुश्किल से, आप तो माशाल्लाह काफ़ी हैं, मैंने सर गिने थे, अक्लमंद सिर्फ 7 सर बैठे हुए थे और उसमें दरभंगा से और न जाने कहाँ से कई उलमा नात खां बुलाए गए थे। ज़बरदस्त नात खां ने नात, जैसे हमारे इस अज़ीज़ ने माशाल्लाह बहुत झूम कर नात पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, इसके जज्बे को सलाम। जब ज़बरदस्त झूम कर उन्हीं 7 लोगों को नात सुनाया, मुक़र्रिर ने तकरीर लाजवाब की, और उसके बाद देख जो निकला है वो खाने वाले का एक हुजूम। सुबह में वो साहिब जिन्होंने मिलाद करवाया था उन्होंने ही मुझे छोड़ा मैनारेगा तक। कहने लगा, मौलवी साहब का कहिया, हमने मिलाद की मन्नत हमारी अम्मी ने मान ली थी, ऐसी गरीबी में इतना कमा धमा करके इस मिलाद में हमारा 70,000 रुपया खर्चा होगा। दुखी दिलों के साथ, आज से 7, 8, 10 साल पहले की बात। गुनाह कर लिया ना भाई, वो पाप लगा। नहीं करता तो कोई पाप नहीं था, कोई आलिम मुफ्ती नहीं कहेगा कि पाप लगा। खैर, तो मैं इस बात को मुख्तसरन समझाना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ वाजिब या फ़र्ज़ है, जो इबादत, सिर्फ इबादत नहीं, इबादत तो बहुत सारी है, हम बात कर रहे हैं भी इबादत है। मैं अगर मन्नत मान लूँ कि अगर मैं अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैं सेहतमंदी और तंदुरुस्ती के साथ मेरा रमज़ान गुजर गया, अब मैं कहीं पर बैठ करके बयान करूँगा या इमाम बाड़े पे ही आकर के बयान करूँगा, ये मैंने मन्नत मान ली। अब वो साल भर ऐसा नहीं हो सका और मैं अपने आप को कोसता रहूँ, ये नादानी और जहालत है और कुछ भी नहीं है। खैर, ये इतनी बात मेरे ख़्याल में काफ़ी है कि ये चीज़ है, इसको समझना चाहिए। और बाकी चीज़ें जो, हाँ, ये जो एक बात मैं कह रहा था कि किसी का कोई काम हो गया, मैं वक्त ज़्यादा ले लिया, माज़रत, कि क्या कहना चाह रहा था मैं, कि किसी का कोई काम हो गया, फिर उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ये काम हो गया, अल्लाह मैं तेरे लिए 2 रकात नमाज ज़रूर पढ़ूँगा, एक कुरान करीम मुकम्मल ख़त्म करूँगा। ये तो पसंदीदा है, ये शुक्राना है और इसी की फजीलत है हदीस के अंदर। बाकी जो ये चीज़ है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि कोई इंसान ये कहता है कि अगर मेरा काम हो गया तो मैं इतना माल खर्च करूँगा अल्लाह के रास्ते में, शरीयत में इस चीज़ को पसंद नहीं किया गया। कहा कि ऐसी नज़र करने से और ऐसी मन्नत मानने से ऐसा नहीं कि तकदीर बदल जाएगी और उसका काम हो जाएगा, बल्कि एक बखील के माल से थोड़ा सा माल खर्च हो जाएगा कि जालिम का बच्चा अगर काम ना होता तो खर्च ना करता, इसलिए बस हो जाएगा। लेकिन इसलिए इसको पसंद नहीं किया गया कि मेरा ये काम हो गया तो मैं ये काम करूँगा। हाँ, उसका बेहतरीन हल ये बताया गया है कि आप सदका दें, कि सदक़े से मसाइल हल होते हैं। अगर आपको किसी काम की नीयत है या कोई मुसीबत फंसी हुई है तो ये पैसा डायरेक्टली उसी वक्त खर्च करें या नीयत कर लें कि मैं ये पैसा सदका कर रहा हूँ, अल्लाह इसकी बरकत से मेरी मुसीबत को टाल दे। ये तो तरीक़ा मुस्तहसन है। लेकिन ये मन्नत मान लेना कि मेरा ये काम हो गया तो मैं ये काम करूँगा, भाई मुमकिन है कि आपके अंदर उस काम के करने की सलाहियत ही ना हो, तो इसको पसंद नहीं किया गया है। ऐसे ही एक चीज़ है किसी काम के साथ हाँ, एक चीज़ ऐसी भी है, आदमी शौक़ में नीयत कर लिया, नेकी का जज्बा चढ़ा और सोचा कि मैं अब 100 रकात पढ़ूँगा इस रमज़ान में, इसको भी पसंद नहीं किया गया।
इंसान है, फ़राइज़ को अदा कर लो और नॉर्मली करते रहो, लेकिन अपने ज़िम्मे लाजिम कर लेना ये गुनाह की बात होती है। एक इंसान के ज़िम्मे नवाफिल नहीं है लेकिन उसने 100 रकात अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अब अगर वो नहीं करेगा तो वो गुनहगार होगा। एक है नाफरमानी की नज़र, जिसके बारे में हज़रत ने बतला दिया, उसके बारे में ज़रूरत नहीं है कि कोई इंसान गुनाह की ना कर ले। ऐसा होता है बाज़ मरतबा कि मैं सूअर का गोश्त खाऊँगा अगर तुमसे बात करूँगा, है ना, हराम खाऊंगा अगर मैं तुमसे बात करूंगा। एक हाजी साहब ने मुझसे इसी तरीके से मसला पूछा था देवबंद में, इसलिए मैंने उन अल्फाज को नकल कर दिया। उन्होंने अपने बड़े भैया से ऐसे ही कर लिया, टसन कर ली, हम अगर आपसे बात कर लिए तो बस हराम खाने वाले हो गए, अकले लहमे मैता खाने के मानिंद होगा। अब वो मसला पूछ रहे, ऐसी सूरत में ज़रूरी है इस किस्म की कोई भी गुनाह का इंसान कर ले कि किसी की इज़्ज़त नीलाम करने की कसम खा ले कि हम हर हाल में उसकी इज़्ज़त नीलाम करके रहेंगे, किसी की बहू बेटी पर हाथ डाल के रहेंगे, इन सब कस्मों को तोड़कर कफ़ारा देना ज़रूरी है। अब मुख्तसर समझ लें कफ़ारा क्या चीज़ होता है। अगर कोई नामुनासिब कफ़ारा कसम खा ली, उसको तोड़ना उसके ज़िम्मे लाजिम है, तोड़ना ही है, या कोई जायज़ ही किया लेकिन उसको नहीं पूरा कर सका तो वह हानिस हो गया। अब वो जो कफ़ारा देगा तो उसकी 4 सूरतें होती हैं, या तो ग़ुलाम आज़ाद करे, ग़ुलाम आज़ाद करने का ऑप्शन ख़त्म है सो वो नहीं होगा, या दूसरी सूरत यह है कि 10 मिस्कीनों को खाना खिला दे, तीसरी, या अगर 10 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला पाता है तो 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहना दे, वो भी नहीं कर सकता तो 3 दिन का रोज़ा रख ले। फ़फ़िदियतुन ताअमु, वो कुरान करीम की आयत है कि किसी इंसान ने अगर कोई मन्नत मान ली तो सबसे पहला ये है कि वो ग़ुलाम आज़ाद करे, तहरीर रक़बा, उसके बाद इतआम मसाकीन, और उसके बाद है क्या हो फ़कफ़ारतुहु इतआमु अशरति मसाकीन औ किस्वतुहुम, और कपड़ा पहनाए। ऐसे ही ये है कि आखिर में 3 दिन का रोज़ा रख ले अगर कुछ भी नहीं कर सकता है। बहरहाल मैंने ये नज़र से मुताल्लिक़, मन्नत से मुताल्लिक़ कुछ बातें आपको बतला दी, इसका ख्याल रखा करें, इसको समझें, इसको समझाएं, परेशानी का सबब ना बनाएं। दीन के अंदर पिछले ज़माने में ऐसा होता था, इस किस्म की बात कहनी ठीक नहीं, जाहिल जो कठमुल्ला टाइप होते थे वो पब्लिक को बहुत परेशानी में रखते थे। ये सब परेशानी की चीज़ें थीं जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखते थे। इंसान का किसी का इंतकाल हो गया, अब सुबरात में हर हाल में कुरान खानी हुई है, ना तब रूह भटक के आइए, क्या मुसीबत है। ये सब नहीं कुछ होता है, ये सब बिला वजह की बातें हैं। आप हमेशा कुरान शरीफ पढ़ के इसाले सवाब करवाते रहिए, दीनी मजलिसों में यूं ही शिरकत करते रहिए, जुमा के बयानात सुनिए और उलमा के पास पहुंचकर मसाइल मालूम कीजिए, ये सब है। बाकी अब कुछ लोगों को मना करो तो वो कहते हैं कि अरे वही बहाने दीन की बात सुन लो, वो तो बात ठीक है, लेकिन दीन की बात सुनने से ज़्यादा बेहतर है कि इंसान दीन की बातों को मालूम करे और जाने, उससे उलमा के इल्म में भी इजाफा होगा और दीन की हकीकत और इस्लाम और शरीयत की असल रूह हमारे अंदर आएगी। अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमाए। समा खराशी के लिए माज़रत। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।